वहीं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार सभी के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय निर्वाचन के नियमों के अनुपालन में राज्य निर्वाचन के स्तर पर मतदान संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, अपडेट भी निरंतर मीडिया के साथ साझा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए सर्विस वोटरों की कुल संख्या 93,187 है। सभी सर्विस वोटरों के लिए ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खबर पर हमारे साथ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार तैयारियां जारी है उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के चुनाव के लिए। हाँ बिल्कुल, निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटर लिस्ट तैयार हो गई है। जो सर्विस वोटर है उनका हो गया। पोस्टल बैलेट के लिए भी जो तैयारी करनी थी वो भी चुनाव आयोग के द्वारा कर लिया गया है। अब जिस तरह से कल क्योंकि प्रतिदिन निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अभी तक की गई है उनके बारे में ब्रीफ किया जाता है। उसके तहत कल अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जो जानकारी दी उसमें 5 लोकसभा सीटों के लिए जो सर्विस वोटरों की संख्या है उसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि 93,187 सर्विस वोटर है सभी 5 लोकसभा सीटों में प्रदेश में, यानी कि जिसमें से टिहरी लोकसभा सीट 12,862 है। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 34,845 है। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 29,105 है। नैनीताल लोकसभा सीट पर 10,629 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे कम यानी कि 5,746 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। सभी वोटर ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यूनिट कार्यालयों के सैन्य अधिकारियों के समक्ष स्तर पर सर्विस वोटरों को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराने के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने के लिए अनुरोध किया गया है। प्रयास किया जा रहा है सर्विस वोटरों को जल्द से जल्द 100% जो सर्विस वोटर है उनको मताधिकार का प्रयोग करने को मिले। जी पवन, क्योंकि लगातार तैयारियां जारी हैं, सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम देखे जाएंगे और इस चुनाव में किस तरह की चुनौतियां हैं निर्वाचन आयोग की ओर? हाँ बिल्कुल, नेहा आपको बता दें क्योंकि जो चाहे वो सर्विस वोटर हो चाहे वो जो चुनाव आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर के चुनाव आयोग ने निष्पक्ष कैसे चुनाव हो, चुनाव पारदर्शी कैसे हो, इस पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। यही वजह है कि अभी तक कई लीटर अवैध शराब पर पकड़ी गई है, कई 100 लीटर, और इसके साथ ही जो नकदी है वो भी करोड़ों में सीज की गई है। उसके बाद जो आचार संहिता को प्रभावित करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको सीज किया गया है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस, पीएसी, होमगार्ड के तमाम जो जवान हैं उनको तैनात किया जाएगा। उन सभी से अभी से जो एजेंसियां हैं उनसे बात फाइनल हो चुकी है। उनके चुनाव आयोग के द्वारा सभी लिस्टिंग की जा चुकी है, किस यूनिट की कहां पर ड्यूटी लगेगी ये सब तय हो चुका है। तो ये व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए चुनाव आयोग हर समय तैयार है। और चुनाव आयोग का दावा भी है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। लोकसभा निर्वाचन के दौरान 90,845 सर्विस वोटर्स हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसमिट किए थे, जिसमें से 63,222 पोस्टल बैलेट हमको प्राप्त हो गए थे। 70% तक हमको प्राप्त हो गए थे, जो कि एक अच्छा नंबर है। इस लोकसभा निर्वाचन में हमारा पूरा प्रयास इस बात पर है कि ये सभी 93,187 सर्विस वोटर्स को जो हमने पोस्टल बैलेट हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए हैं, ये सभी सर्विस वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 100% पोस्टल बैलेट हमको प्राप्त होने में सफलता हासिल हो सके। इसके लिए हमें सभी
जो यूनिट ऑफिस के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो उनके रिकॉर्ड ऑफिसर्स होते हैं अपने अपने बटालियन में और रेजिमेंट सेंटर्स में, उनसे इस बात के लिए अनुरोध करना है कि अपने सक्षम स्तर पर इसके लिए निर्देश जारी करें और 100% पोस्टल बैलेट का डाउनलोड करना, 100% पोस्टल बैलेट का प्राप्ति के उपरांत सभी सैनिकों से और सैन्य अधिकारीगणों से उसको अंकित करते हुए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। इसमें यह बताना चाहूँगा कि काउंटिंग के दिवस को प्रातः 8 बजे तक जितने पोस्टल बैलेट हमको डाक से प्राप्त होंगे उनकी गणना काउंटिंग के दिन हम कर सकते हैं। 8 बजे के पश्चात जो भी डाक से भेजे जाने वाला पोस्टल बैलेट अगर देर से प्राप्त होगा उसकी काउंटिंग में, गणना में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का सभी को ध्यान रखना है कि समय से अपना पोस्टल बैलेट को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।